हेलो, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल शिकारा स्वागत करता हूं आपका अपनी क्लास में। जैसे कि आप लोगों को पता है, डेली शाम को 6 बजे क्लास होती है। और अभी जो चल रहा है, अभी आपका सिलेंडर चल रहा है। और सिलेंडर आपका 3D फिगर में आता है, जिसमें वॉल्यूम और एरिया, सरफेस एरिया दो टाइप का होता है इसमें। टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, या कर्व सरफेस एरिया को ही लेटरल सरफेस एरिया बोला जाता है। तो उसको हम पढ़ रहे हैं अभी। अभी सिलेंडर पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इस पे प्रैक्टिस करा रहा हूँ। और ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। इनको करिए। इससे पहले मैं आपको, अगर ये क्लास आप कर रहे हो, इससे पहले अगर आप क्लास नहीं की है तो कर लेना। क्यूब और क्यूबॉइड, उस पर आपके वॉल्यूम और सरफेस एरिया से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम कराए हैं आपको। ये सिलेंडर वाला भी चल रहा है। और इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो होगा आपका कोन का, जिसको हिंदी में शंकु बोला जाता है। जो हमारी सॉफ्टी होती है ना, उस शेप का होता है कोन आपका, ठीक है। अगला टाइप आपका वो होगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जहाँ तक हमने कर लिया है उससे हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी क्वेश्चन इसमें मैंने आपको करा भी दिए हैं। और ये क्लास आपकी डेली शाम को 6 बजे लाइव होती है, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें। और काफ़ी क्वेश्चन इसमें हो चुके हैं, तो कुछ क्वेश्चन अभी मैं आपको कराता हूँ। जहाँ तक कर लिया उनको छोड़ देते हैं, आगे से इनको शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन है आपका। इसमें क्वेश्चन है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। फर्स्ट, ए टिन कैन विद द रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, विड्थ आपका 4 सेंटीमीटर है और हाइट आपकी 15 सेंटीमीटर है। देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो इनकी जो यूनिट आपको दे रखी होती है ना, वो देखनी होती है, वो सेम होनी चाहिए। अगर एक डाटा सेंटीमीटर में है तो सारा सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। अगर मीटर में है तो सारे को मीटर में कर लो। तो वो आपको जरूर इस पे फोकस करना होगा, ठीक है। क्योंकि इन्हीं से कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं, ठीक है। या कई बार आपका आंसर ही निकल के आता, वो इसका कारण यही होता है कि यूनिट आपकी अलग अलग हो जाती है, ठीक है। बोला एक तो रेक्टेंगुलर शेप में है, और एक आपका है एक प्लास्टिक सिलेंडर विद सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर, विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच, ठीक है। देखो, आपके पास दो, ठीक है, एक सॉफ्ट ड्रिंक है, दो कंटेनर है। एक तो आपका क्या है, सिलेंडर है, और एक आपका क्या है, क्यूबॉइड है, ठीक है। क्यूबॉइड एक ऐसा 3D फिगर होता है जिसके 6 सरफेस होते हैं, और 6 के 6 सरफेस आपके क्या होते हैं, रेक्टेंगल शेप में होते हैं, ठीक है। तो इसने बोला हुआ है कि एक तो इस तरीके से है और एक आपका इस तरीके से है। इसके और इसके वॉल्यूम में डिफरेंस क्या है, सिर्फ आपसे ये पूछा, ठीक है। देखिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है, और ये आपकी हाइट होती है। ये इसकी रेडियस है और ये इसकी क्या है, हाइट है, ठीक है। ये इसकी रेडियस है। और आपको क्या करना है, यहाँ से इसके वॉल्यूम और उसके वॉल्यूम में डिफरेंस निकालना है। तो सिंपल सी बात है, आपको पता होगा जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है वो होता है आपका L इंटू बी इंटू आपका क्या होता है, H होता है, ठीक है। अगर इसके वॉल्यूम की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू में आपका 4 और इंटू में आपका क्या है, 15, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो तो ये जो आपका वॉल्यूम आएगा वो आपका 30 सेंटीमीटर, सॉरी 300 सेंटीमीटर आपका क्यूब आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। पहली बात, क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपका ये आ गया, ठीक है। उसके बाद ये आपका क्या है, सिलेंडर है। किसी भी सिलेंडर का जो आपका वॉल्यूम होता है वो होता है आपका एरिया ऑफ बेस, मतलब पाई आर स्क्वायर आपका एच। बेसिकली सिलेंडर क्या है, प्रिज्म है। और किसी भी प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। अब देखो, इसमें मुझे इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कितना आएगा यहाँ से आपका 22 अपॉन में आपका 7 होगा। रेडियस बोला है बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 7 है तो आपको पता है रेडियस डायमीटर की हाफ होती है, तो 7/2 और इंटू में आपका 7/2 हो जाएगा, ठीक है। और हाइट आपको कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। तो यहाँ से अगर मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ तो ये इससे चला जाएगा आपका, ये आपका इससे चला जाएगा, ठीक है, और ये आपका इससे, ठीक है। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 77, और इंटू में आपका कितना आ गया, 5 आ गया। ये आ जाएगा आपका 385, और ये भी आपका क्या है, सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। इसका वॉल्यूम आपका 385 सेंटीमीटर है, और इसका वॉल्यूम आपका 300 सेंटीमीटर क्यूब है, और ये आपका 385 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपसे यही पूछा है कि विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी। तो इसका मतलब सिलेंडर की जो वॉल्यूम है, जो कैपेसिटी है, वो आपकी ज़्यादा है, और कितनी ज़्यादा है यही आपसे पूछा है। तो कितना आ जाएगा आपका 385 और माइनस में आपका 300, कितना आ गया आपका
85। तो इसका मतलब 85 का दोनों के बीच में, दोनों के वॉल्यूम के बीच में, दोनों की कैपेसिटी के बीच में डिफरेंस होता है। ठीक है, बेसिकली चीज याद रखना कि किसी भी 3D फिगर या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जितना सामान, जितना लिक्विड, जितना मटेरियल आप उसके अंदर कंटेन कर सकते हो, उसके अंदर रख सकते हो, वो उसका क्या कहलाता है? वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका 85, और किसका ज्यादा है? सिलेंडर का ज्यादा है। ठीक है, चलिए, आप लोग भी ट्राई करते रहा करें साथ के साथ में। अब ये क्वेश्चन है, मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ, अब ट्राई जरूर करिए। क्वेश्चन में बोला गया है द पिलर ऑफ ए टेम्पल आर सिलेंड्रिकली शेप्ड। ठीक है, आपको भी पता है जो पिलर होते हैं वो सिलेंडर की शेप में होते हैं, जिसका ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो जो आपकी रूफ होती है, छत होती है, उससे आपका अटैच होता है, और नीचे वाला आपका जो फ्लोर होता है उससे आपका क्या होता है? अटैच होता है। ठीक है, और इसने बोला है ईच पिलर हैज ए सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस। सिलेंडरिकल सिलेंडर बनेगा आपका जिसका बेस सर्कल है। ठीक है, हो गया, और रेडियस आपकी 20 सेंटीमीटर है, हाइट आपकी 10 मीटर है। अब ये देखो, क्वेश्चन में समझने की कोशिश करना, 20 सेंटीमीटर है और आपका 10 मीटर, मतलब क्वेश्चन को किसी एक यूनिट में आपको कन्वर्ट करना है। अब किस में कन्वर्ट करना है वो आपको जो पेपर में आपको जो ऑप्शन मिलेगी ना, उसके हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। अगर नीचे आंसर आपका मीटर में है तो पूरा मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर नीचे ऑप्शन आपकी सेंटीमीटर में है तो पूरा आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो बोला है हाउ मच कंक्रीट मिक्सचर वुड बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड 44 सच पिलर्स। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, सोचने वाली बात है, अगर मैं इस पिलर को बना रहा हूं तो जो कंक्रीट होगी इस पिलर के अंदर जाएगी, तभी तो ये हैवी बनेगा। तो इसका मतलब जितना मटेरियल होगा वो इसके अंदर होगा। ये आपका इस तरीके से सॉलिड बनेगा, इसके अंदर आपका सारा मटेरियल होगा। ठीक है, मानते हो इस बात को? इसके अंदर होगा सारा आपका मटेरियल। तो क्या मैं बात बोल सकता हूँ कि जो मटेरियल लगेगा वो किसके इक्वल होगा? इसको कवर करने के लिए जो मटेरियल आपको इसमें डालना पड़ेगा वो बेसिकली सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है? हमें इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अब सिलेंडर का वॉल्यूम यहाँ से आ ही जाएगा अपना। आपको पता है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है आपका पाई आर स्क्वायर और आपका एच होता है। ठीक है, ये तो एक सिलेंडर का आ गया ना। ये कह रहा है नहीं, ऐसे ऐसे तो 14 है, 14 आपके पास है, तो आपको बेसिकली 14 का निकालना है कि 14 का कितना होगा। ठीक है, 14 का आपका कितना आएगा ये हमें यहाँ पर निकालना है, और इसका आंसर आपको ऑप्शन जो दे रखी है इन्होंने मीटर में दे रखी है, तो इसका मतलब पूरे क्वेश्चन को आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको मीटर में चेंज कर लेंगे क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ऑप्शन मीटर में दे रखे। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले तो एक का निकालते, 22 अपॉन में आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, हाइट आपकी कितनी है? 10 मीटर है। रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये आपका 20/100 मतलब 1/5, और इंटू में आपका 1/5 हो जाएगा। और ऐसे ऐसे ये तो एक का आ गया, ऐसे ऐसे हमारे पास कितने हैं? ऐसे ऐसे हमारे पास है 14। 14 से और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये आपका 5 से 2 पे जाएगा, और ये आपका 7 से ये आपका 2 पे जाएगा। ठीक है, ये आपका इतना आ गया। ये आपका यहाँ से ये आपका 88, और अपॉन में आपका कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, देखो दो तरीके होते हैं इसको करने के। अगर आप चाहो तो आप इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हो, यहाँ से आप इसको डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हो, बट कई बार आपको लगता होगा नहीं मैं डिवाइड नहीं करूंगा कि मुझे डिवाइड करने में थोड़ा सा लेंथी लग रहा है। तो इसको आप कैसे कर सकते हो? आप है ना नीचे जीरो ले आओ, डेसिमल में बना दो। अगर मैं इसके नीचे जीरो ले आऊंगा ना तो बस डेसिमल ही तो लगानी है। तो एक काम करता हूँ, इसको 2 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर बन जाएगा आपका 176, और नीचे आ जाएगा आपका 10। इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर होगा 17.6 मीटर क्यूब। इतने मीटर क्यूब मटेरियल की आपको जरूरत पड़ेगी अगर आप ऐसे ऐसे 14 पिलर बनाना चाहते हो तो। ठीक है, तो ये याद रखना, ऐसा क्वेश्चन आपका होगा क्योंकि एक पिलर को बनाने के लिए आपको जो मटेरियल की जरूरत होगी वो किसके बराबर होगा? एक सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो इस तरीके से आपको करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पिछले वाला भी अच्छा था और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, एक बार आप खुद की साथ के साथ ट्राई करिएगा। बोला है इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर, इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर, फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज ए मास ऑफ 0.6 ग्राम। ठीक है, तो ये आपको बताना है। देखिए मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर आपको ये निकालना हो, जैसे इसने बोला है फाइंड द मास, मास मतलब आप यहाँ से टोटल वेट की भी हाँ बोल सकते हो। मास आपका यहाँ से कितना आएगा, वॉल्यूम इनटू में आपका क्या आएगा, वॉल्यूम इनटू में आपका क्या होगा, डेंसिटी होगा। क्या होगा, वॉल्यूम इनटू में आपका डेंसिटी हो जाएगा। अब डेंसिटी क्या होती है, ये जो आपको गिवन होता है ना पर यूनिट मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब का जो आपको वेट दे रखा होता है ना, वो बेसिकली उसकी क्या होती है, डेंसिटी होती है। तो इसका मतलब मास अगर मैं निकालना चाहता हूं तो वॉल्यूम इनटू में क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी। अब वॉल्यूम भी तो निकालना पड़ेगा ना। अब इसने बोल दिया इनर डायमीटर और वुड है आपका, ठीक है, ये अंदर से आपका क्या है, ये वाला, ये अंदर से खोखला है। तो मटेरियल जो आपका लगता है, मैंने पहले भी आपको बोला था कि जो मटेरियल लगता है वो कहाँ पर लगता है, मटेरियल यहाँ पर इसके सॉलिड पार्ट में भरा होता है। यहाँ पर आपका भरा होता है सारा मटेरियल आपका, ये सारा आपका मटेरियल होता है, इसमें वाले हिस्से में आपका मटेरियल होता है। ये सारा मटेरियल जो आप इसको बनाने के लिए जितना मटेरियल लगा होता है वो आपका यहाँ पर है सारा मटेरियल। जैसे एक एग्जांपल देके भी मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको एक दिन बताया भी था, पहले भी मैंने आपको दिखाया था कि मान लो कोई भी सॉलिड चीज़ बनी हुई है, जैसे ये है आपका, ठीक है, अभी आपका सॉलिड पार्ट बना हुआ है और ये भी है आपका। तो देखो ये अंदर से जो अंदर वाला पार्ट है ना, ये अंदर वाला, ये वाला, ये तो खोखला है ना मेरे भाई, ये तो आपका क्या है, खोखला है, होलो है, क्योंकि अंदर तो इसमें एक तरीके से सुराग है। तो इसको बनाने में जो मटेरियल लगा है यही तो मटेरियल लगता है। देखो ये वाला, ये जो भरा रहता है ऊपर से नीचे तक, जो इस हिस्से में भरा रहता है वही तो आपका मटेरियल होता है। तो इसी मटेरियल का हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम कितना होगा। मैंने पहले भी बोला था इसका जो वॉल्यूम होता है, अगर मैं बाहर वाले सिलेंडर में से अंदर वाले सिलेंडर का अगर मैं वॉल्यूम माइनस कर दूं तो इसको बनाने में जितना मटेरियल लगा है, जितनी वुड लगी है या कोई भी मटेरियल है जिसका भी ये बना है वो लगी है, वो निकल कर आ जाता है कि उसका वॉल्यूम क्या है। ठीक है, तो बस आपको उसका वॉल्यूम ही निकालना था, तो वही हम निकालना चाह रहे थे तो निकाल देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना। ठीक है, देखो कोशिश की जा रही है भाई कि आपको एक एक कंसेप्ट समझाया जाए, उसके लिए जितने भी इमेजेस हैं वो बनानी पड़े, बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसका वॉल्यूम निकालूं, इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ये इसका दोनों का सेंटर यही होगा, ये आपकी कैपिटल आर है और ये वाली क्या है आपकी स्मॉल। तो अगर आपको इसका वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम निकलेगा आपका पाई आर का स्क्वायर और माइनस आपका पाई आर का। कभी भी अगर ऐसे निकालना हो तो आप एक काम करो, पाई कॉमन ले लो, पाई आर का स्क्वायर और माइनस आपका क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक फॉर्मूला होता है आपका ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका ए माइनस बी, और आपका क्या होता है ए प्लस बी होता है। तो इस तरीके से, ठीक है, ये आपका पाई आ जाएगा, अंदर आपको इसको आप आर प्लस आर और आप इसको आर माइनस आर भी लिख सकते तरीके से, ये हो जाएगा आपका। तो ये फॉर्मूला होता है एक तरीके से आपका वॉल्यूम निकालने का। तो अगर मैं वॉल्यूम निकालना चाहता हूँ तो डायरेक्ट पुट कर देता हूँ ना, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपका वॉल्यूम निकालना चाहूँ तो वॉल्यूम कितना बनेगा, सबसे पहले इसने बोला है इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल वुडन इज 24, तो इसका मतलब इनर डायमीटर आपका 24 है, तो रेडियस आपकी कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। और बाहर वाला जो डायमीटर है 28 है, तो इसका मतलब ये रेडियस आपकी उसका हाफ 14 आ जाएगी, क्योंकि डायमीटर का हाफ होता है आपकी रेडियस। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 22 अपॉन में आपका 7 और 14 प्लस में 12 आपका 26 आएगा, और इंटू में आपका 14 माइनस में 12 आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इतना आ गया। अब इसको मैं यहाँ से काट दूँ तो इतना आपका क्या आ गया, बेसिकली वॉल्यूम आ गया। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब ये कह रहा कि नहीं मुझे तो ये बताओ, ठीक है, अच्छा हाइट आपकी, अच्छा पाई आर स्क्वायर, एच तो रह गया अभी,
तो यहाँ पर आपका हाइट रहेगी 35। तो यहाँ से वॉल्यूम मैं निकाल देता हूँ इसका, तो वॉल्यूम आ जाएगा आपका यहाँ से, ये आपका 5 पे जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका इतना हो जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है, ये आपका इतना हो गया। अब देखो जो आपका 22 है, जो आपका 22 है, उसका स्क्वायर अगर मैं करना चाहता हूँ तो कितना आ जाएगा आपका 484 आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको करना चाहूँ तो ये बन जाएगा आपका 22 इंटू में, मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ से 22 मतलब 220 प्लस में आपका 40 लिख सकता हूँ, 40 और लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपका इतना आ गया, और उसको अगर मैं करता हूँ तो 880 और आ जाएगा, ठीक है। जीरो आ गया, इतना आ गया, इतना आ गया, 5720, ये आपका क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया इसका, 5720 आपका क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब मुझे क्या करना है मेरे भाई, अब मुझे क्या बताना है, वेट। अब वेट बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल सी बात है, मास होगा आपका वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी। बोला है 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है इतना है, तो इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 572, आपका क्या आ गया, सेंटीमीटर क्यूब आ गया। जब 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना है तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का कितना हो जाएगा, 5720, और इंटू में आपका कितना हो जाएगा यहाँ से 6 अपॉन में आपका 10, ठीक है। इतने क्या हो गया आपका, ग्राम हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ग्राम। अगर आपको आंसर देखो इसने किस में दे रखा है, बेसिकली इसने जो आंसर दिया है वो आपको किलोग्राम में दिया हुआ है, केजी में आपको आंसर दिया हुआ है। अगर आप केजी में आंसर चाहते हो तो मैं इसको 1 किलो में आपके कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, तो इसको मैं 1000 से अगर डिवाइड कर दूं तो ये आपका ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं है, जीरो से आपकी जीरो चली जाएगी, ठीक है, और यहाँ से 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 और 1 43, 6 पंजे 30 और 4 आपका 34, और बटे में आपका 1000 भी आ गया। तो क्वेश्चन का आंसर 3.432, ये क्या दिया हुआ इन्होंने, इन्होंने भी यही दिया हुआ है। तो क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आ जाएगा यहाँ से 3.432 kg, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा, ये इसका मास आ गया, ठीक है। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। देख लो इसको, अगर समझ में नहीं आता है तो आप बोल सकते हो, बता सकते हो, मैं दोबारा बता दूंगा। वैसे मुझे लगता है समझ आ गई होंगी चीजें, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। तो होलो सिलेंडर में दो टाइप से वॉल्यूम निकाला जाता है, इसमें इन्होंने वुड से रिलेटेड पूछा है, तो जो वुड इसको बनाने में यूज की गई है तो उस वुड का वॉल्यूम निकलेगा, बाहर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में से अंदर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम को माइनस कर दिया जाए, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, इसी तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेटरल सरफेस ऑफ ए सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, वहां लिखा हुआ है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, and its height is 5 centimeter, find radius of its base and volume of the cylinder, ये आपसे पूछा है, ठीक है। ट्राई करिए, और क्या इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कोशिश करिए, क्योंकि बहुत जरूरी है क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद से ट्राई करना। अगर आप खुद से ट्राई करोगे तो ही आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन में जो नोट करने वाली बात क्या है, इन्होंने साइड में लिखा हुआ है कि जो पाई की वैल्यू है ना, तो आपको ये यूज करना, आपको 22/7 यूज नहीं करना है। ये खास तौर से क्वेश्चन में मेंशन किया गया, ठीक है, जो मेंशन किया गया है उसी को आपको लेना, ठीक है। चलिए अब देखो भाई, क्वेश्चन में बोला है इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया चारों तरफ का। और मैंने आपको पहले भी बोला है कि जिससे इस तरीके से रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से मिला दिया जाए, और इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से मिला दिया जाए, तो ये आपका बेसिकली क्या बन जाता है, फोल्ड करके ऐसे फोल्ड कर देते हैं तो ही आपका सिलेंडर बनता है। इसका मतलब ये जो एरिया है रेक्टेंगल का, वही आपका इसका कर्व सरफेस एरिया होता है, क्योंकि यही चारों तरफ आपका होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में बोला है इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया होता है आपका 2πRh, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में है 94 पॉइंट आपका 2, ठीक है। बोला है बताओ इसकी रेडियस क्या होगी, तो मुझे भी पता है रेडियस कितनी आएगी, 2 इंटू में आपका 22/7 हो जाएगी। रेडियस आपको यूज करनी है 3.14, और हाइट आपको क्वेश्चन में गिवन है 5, और इक्वल टू होगा आपका 94 पॉइंट आपका 2, ठीक है। अब देखो भाई, यहां से अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूं,
निकालना क्या है फिर? रेडियस 2 पाई r, तो रेडियस यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, रेडियस आपकी यहाँ पर है। अब देखो कैसे करते हैं, मुझे इसका कुछ 3 गुने के आसपास लग रहा है, ठीक है, मैं इसके नीचे 100 लिख लेता हूँ और इसके नीचे 10 लिख लेता हूँ, ठीक है, और इसको अगर मैं काटूँ तो ये डायरेक्ट आपका 3 पे चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके 3 गुने के आसपास है। और यहाँ से एक जीरो से आपके एक जीरो भी चली जाएगी, और तो मुझे लग नहीं रहा कि कुछ कटेगा। और रेडियस यहाँ से आपके कुछ गड़बड़ कर रही है, इतनी रेडियस तो नहीं आनी चाहिए, कुछ है क्या गड़बड़, सेंटीमीटर है, ठीक है, वो भी सेंटीमीटर में है। तो इन्होंने क्वेश्चन किस में दिया हुआ है, क्वेश्चन भी इन्होंने सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है, 2 पाई r h, 2 पाई, 2 हो गया, पाई हो गया, r हो गया, ये आपका h हो गया, ठीक है, ये आपका इतने पे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओ शिट, ये क्या कर रहे हैं हम, 22/7 कहाँ से आ जाएगा, क्योंकि हमने पाई की वैल्यू ही वो पुट करनी है यार, गड़बड़ हो गई, सॉरी सॉरी भाई सॉरी, ये तो हम गड़बड़ कर रहे हैं ना, क्योंकि इसकी तो वैल्यू हमें चाहिए ही नहीं। और यहाँ से 5 इंटू में आपका 2 आ गया, डबल वैल्यू पुट कर दी भाई। रेडियस आपकी कितनी आ रही है, 3 आ रही है, रेडियस आपकी कितनी आएगी, 3 आएगी, सॉरी भाई, ठीक है। वो आदत हो जाती है ना क्वेश्चन में बार बार पाई की वैल्यू पुट करने की, तो गलती से हमने पाई की वैल्यू को भी पुट कर दिया और वो वैल्यू भी हमने पुट कर दी, ऐसा नहीं कर सकते, एक ही वैल्यू हमें पुट करनी थी, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा, जैसे कि मैंने आपको बोला है क्वेश्चन का आंसर, रेडियस तो आपकी 3 आ गई। फिर बोला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताओ भाई, सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, आपको भी पता है सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, क्योंकि प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ से आपका पाई, पाई को यही पुट करें क्या, 22/7 अगर मैं कर दूं, रेडियस आपकी कितनी आ गई, 3 आ गई, पाई आर स्क्वायर, और इंटू में आपका 5 आ गया। तो यहाँ से अगर मैं इसको करता हूँ, अब आंसर इन्होंने पाई को भी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इसको भी पाई में यही पुट कर लो, ठीक है, इसको भी ये, अगर इसने क्वेश्चन में गिवन है तो एक काम करते हैं, वही वैल्यू पुट कर देते हैं जो गिवन है, ठीक है, बिना बात पंगे नहीं लेने। 3 पॉइंट आपका 14 है, तो इसी को हम पुट कर देते हैं, यहाँ से आपका 3.14 इंटू में आपका कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। और इसको अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो 45, 135, और यहाँ से क्वेश्चन का आंसर आएगा मेरे भाई 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन है, और खासकर जो पाई की वैल्यू है उस पर फोकस करना पड़ेगा। इसने खास तौर पे बोला हुआ है, स्पेशली नीचे मेंशन है, यूज पाई 3 पॉइंट आपका 14, तो 144.3 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना इसको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका वो भी देख लेते हैं। बोला है द कैपेसिटी ऑफ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज, आप लोग ट्राई करिए क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। बोला है द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल of height 1 meter is 15.4 liters. How many square meter of metal sheet would be needed to make it? ये आपको बोला गया है कि कितने मीटर की आपको जरूरत पड़ेगी इसको बनाने के लिए, ठीक है। देखो यार बहुत ही आसान है क्वेश्चन, और आपको भी ये बात पता होगी कि जब भी एक सिलेंडर को बनाया जाता है, ठीक है, और ये क्या है आपका क्लोज्ड है, लिखा हुआ है क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल है, अगर ये ऊपर से क्लोज है इसका मतलब ऊपर वाला सर्कल का भी एरिया आपको लेना पड़ेगा और नीचे वाले सर्कल का भी एरिया आपको लेना पड़ेगा, ये मतलब है, ठीक है। अब देखो किसी भी सिलेंडर का जो उसकी कैपेसिटी होती है, जो उसके अंदर मटेरियल डाला जा सकता है वही होती है, तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, इसका वॉल्यूम हो जाएगा आपका, यहाँ से बोला है the capacity of a closed cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 liters, 15.4 लीटर्स, ये है इसकी कैपेसिटी, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि 1 लीटर
आपका किसके बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ और फिर बाद में इसको चाहिए मीटर में, तो बाद में आंसर को मैं मीटर में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो मेरा वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 15 है आपका, अपॉन में 10 और इंटू में आपका 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपका कितना आ गया, 15400 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका इस बर्तन का क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पर वॉल्यूम मेरे पास आ गया, हाइट में उसको गिवन है, तो क्या मैं यहाँ से हाइट मेरे पास है, वॉल्यूम मेरे पास है, तो क्या मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करके यहाँ पर अपनी रेडियस निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकल सकती है, क्योंकि इसने बोला है टोटल सरफेस एरिया निकालो। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए मेरे भाई हमें यहाँ पर हाइट की जरूरत पड़ेगी ही और रेडियस की भी हमें जरूरत पड़ने वाली है, तो मुझे रेडियस पे निकालने पे सबसे पहले यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, चल कर देते हैं भाई, वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, कोई इशू नहीं, लगा दो। क्या हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 हो गया। आर आपकी कितनी है मेरे भाई, पाई आर, आर तो हमें निकालनी है, आर का स्क्वायर, एच इंटू में आपका क्या है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और ये आपका 15400 आपका सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, इससे मैं इसको काट देता हूँ, ये आपका 2 से जाएगा और ये आपका कितने से चला जाएगा, ये आपका 7 पे जाएगा। आर का स्क्वायर आपका कितना आ गया, 7 इंटू 7 आ गया, तो रेडियस आपकी कितनी आ गई, 7, तो रेडियस आ गई आपकी 7। ठीक है, अब इसने बोला है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। अब क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करना है, आपको मीटर में लेकर जाना है। ठीक है, देखो अगर ये सेंटीमीटर में है, 7 सेंटीमीटर है, अगर मैं इसको यहीं पर 100 से डिवाइड कर दूं तो फॉर्मूले में जैसे ही मैं इसको पुट करता हुआ चलूंगा तो बेसिकली होगा क्या कि ये हमें कैलकुलेशन में परेशान कर देगा। मैं नहीं चाहता कि कैलकुलेशन में मुझे ज्यादा परेशानी हो, तो इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ से। देखो भाई, अब जितना भी आपको इसको बनाना है, सिलेंडर है, क्लोज है, ऊपर से भी बंद है, नीचे से भी बंद है, इसका मतलब आपको टोटल सरफेस एरिया लेना पड़ेगा इसको बनाने के लिए। तो टोटल सरफेस एरिया होता है, बार बार हम इसका यूज कर रहे हैं, वो होता है आपका 2πr और इंटू में आपका h प्लस में r, ये होता है आपका टोटल सरफेस एरिया। तो पुट कर देते हैं, 2 इंटू में आपका 22/7 हो जाएगा। रेडियस आपकी कितनी है, यहाँ पर अभी आई थी 7 आई थी, और h प्लस आर। ठीक है, h प्लस आर मतलब 100 प्लस 7 107 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है इसको, तो ये आपका इतना हो गया, ये इससे चला जाएगा। ठीक है, ये आपका 44 इंटू में आपका 107, ये बन जाएगा आपका यहाँ से 4400 और प्लस में आपका कितना आ जाएगा, और यहाँ से आपका 4708 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप यही होगा आंसर, आंसर है इसका 4708। ठीक है, ये आपका किस में आ गया दोस्त, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। अब देखो, अब जब आप इस क्वेश्चन को करोगे ना तो आपको ये देखना है कि आपको आंसर किस में दिया है, मीटर में, सेंटीमीटर में। अगर मीटर में है तो इसको आप क्या करो, अब सेंटीमीटर स्क्वायर है, अब देखो इसको चीज को समझना, इसने बोला है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब 2 बार सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो आपको 2 बार 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन का आंसर है 4708 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ मीटर में तो ये बन जाएगा आपका अपॉन में 100 और इंटू में आपका 100, ये बन जाएगा आपका 0.4708 और मीटर, ये आपके क्वेश्चन आएगा 4708 मीटर स्क्वायर। तो ये होगा आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है और ये देखना पड़ेगा कि आपको किस में डाटा को कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका इतने मीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, और अच्छा क्वेश्चन है, वो भी ट्राई करो आप भी करने की। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन ए सिलेंड्रिकल बाउल। एक सिलेंडर की शेप में एक कटोरी है जिसमें एक पेशेंट को डेली सूप दिया जाता है, जिसका डायमीटर कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो रेडियस आपकी कितनी हो, 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ द बाउल इज फिल्ड विद द सूप टू ए हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, सपोज करो इसको यहां तक भरा जाता है,
कितनी हाइट तक इसको भरा जाता है। रेडियस आपकी 4.2 हो गई, हाइट आपकी कितनी हो गई 4 हो गई, ये आपकी 4 सेंटीमीटर हो गई, यहाँ तक इसको भरा जाता है। ये हो गया। हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट। तो आपको डेली कितना सूप बनाना पड़ेगा 250 पेशेंट्स के लिए, ये आपसे पूछा है। देखो भाई, किसी भी बाउल है जैसे, इसमें यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आप जितना सूप इसके अंदर डालने वाले हो, यहां से यहां तक, तो बेसिकली ये इस सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा। इतना सूप आप इसमें डालोगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, आपका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अगर यहां से यहां तक एक सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लूं और उसको 250 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या आपका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, आ जाएगा। बस यही काम आपको करना है। मुझे कितने की जरूरत है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 250 से, तो आपको मल्टीप्लाई करना ही करना पड़ेगा इनटू में वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंडर, क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई होगा आपका, अलग से लिख देता हूँ मैं, पाई होगा आपका 20 पाई। रेडियस, रेडियस आपकी कितनी है 7/2, और हाइट जहां तक आपने फिल किया है वो हाइट लेते हैं, ऐसा नहीं है कि आप पूरी हाइट लेके बैठ जाओ। ठीक है, 4 सेंटीमीटर तक किया है तो वही ले लो, ये आपका 4 से 4 जाएगा, 7 से आपका 7 जाएगा, और ये बन जाएगा आपका यहाँ से 1750, और इंटू में आपका कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ 1750 इंटू में 20 प्लस में इसको मैं 2 भी कर सकता हूँ। ठीक है, 17 दूनी 34, 3400, और यहाँ से 20 इंटू आपको 50 भी करना है, 3400, और ये आपका कितना 1000, 4400। तो इसका आंसर इन्होंने क्या दे रखा है, ठीक है, ये आपका नहीं ज़्यादा जा रहा है ये आपका। ठीक है, ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ से करता हूँ, एक बार लिख लेते हैं, 0 0 आ गया। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 से 14 और 1 15, और 2 1 कम 2 और 1 आपका 3 आ गया, 35,000 प्लस में 0, 2 पंजे 10 0, 2 सत्ते 14 और 1 आपका 15, 2 1 कम 2 और 1 आपका 3, यह आ जाएगा आपका 38500, और यह आ जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब क्वेश्चन का जो आंसर इन्होंने दे रखा है वो हमें देखना पड़ेगा किस में दे रखा है। इन्होंने दे रखा है लीटर में, क्या पूछा है, लीटर में कितना आपको बनाना पड़ेगा, लीटर में पूछा है। अगर मुझे पता है कि 1 लीटर आपका किसके बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इतने लीटर के बराबर होता है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा, ये बन जाएगा आपका 38500, और डिवाइड बाय में आपका 1000, ये आपका 380.8 लीटर। इतने लीटर सूप आपको डेली बनाना पड़ेगा 250 पेशेंट्स के लिए, अगर आप चाहते हो कि उनको डेली सर्व किया जा सके। ठीक है, तो ये होगा क्वेश्चन का। तो मैं फिर कह रहा हूँ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ समझ में नहीं आता है वीडियो के नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, और जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास डेली होती है, आप डेली करिए, और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में मैं आपको कराऊंगा, ये आपको ट्राई करना है। आंसर इसकी ऑप्शन में दे देता हूँ आपको कितनी होगी, फिर आपको इसको करना है और ट्राई करना कि आप इसका आंसर दे पाओ। ठीक है, मान लो ए है, ये है आपका, इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप कोशिश करना कि आप इसका आंसर दे पाओ। सब सेंटीमीटर क्यूब में है, तो कोशिश करना कि आप इसका आंसर दे पाओ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, अगर नहीं आती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि सर हमें नहीं आ रही, हम फिर कराएंगे आप। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।